गुड मॉर्निंग 12th क्लास। हम हमारा लेसन नंबर 7 पढ़ रहे थे जिसका नाम है इंडिको, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि गांधी जी जो है वह नील आंदोलन जो होता है उसको जीत लेते हैं। उसके बाद में गांधी जी जो है वह चंपारण की जो कंडीशन होती है उसको उसके सुधार में लग जाते हैं। तो इसके लिए गांधी जी जो है वह दो टीचर्स को बुलाते हैं जिसका नाम महादेव देसाई और नरहरि पारिक होता है। दोनों ही यंग मैन होते हैं और दोनों ही गांधी जी के शिष्य रहे हुए थे। तो वो दोनों और उनकी जो पत्नियां होती हैं वो यहाँ पर स्वयं काम करने के लिए आगे आ जाते हैं। उसके बाद में जो बहुत सारे लोग हैं वह पूना, बॉम्बे और भी अदर पार्ट्स जो होते हैं भारत के, वहाँ से आ जाते हैं। इसके बाद में गांधी जी का जो सबसे छोटा बेटा होता है देवदास, और गांधी जी की जो पत्नी होती है कस्तूरबा, दोनों आश्रम से यहाँ पर काम करने के लिए आ जाते हैं। और फिर गांधी जी जो है वह 6 प्राइमरी स्कूल्स को 6 गाँवों के अंदर जो है वो प्राइमरी स्कूल्स को खोला जाता है। और गांधी जी की जो वाइफ होती है कस्तूरबा, वह वहाँ के लोगों को आश्रम के रूल्स के बारे में और जो पर्सनल व्यक्तिगत जो स्वच्छता होती है उसके बारे में और सामुदायिक स्वच्छता के बारे में सिखाती हैं। अब इसके आगे से हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल का मतलब होता है दयनीय। तो जो वहाँ के जो लोग थे उन लोगों की जो हेल्थ कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय थी। गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 मंथ। गांधी जी जो थे वह एक डॉक्टर को लेकर आते हैं, एक डॉक्टर को बुलाते हैं जो कि वो यहाँ पर अपनी 6 महीने तक अपनी इच्छा से स्वयंसेवक के रूप में वो सेवाएं देने के लिए तैयार था। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल। 3 मेडिसिन्स जो थी वो वहाँ पर अवेलेबल करवाई जाती हैं, जिसमें फर्स्ट थी कैस्टर ऑयल, कुनैन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। तो कैस्टर ऑयल का मतलब होता है अरंडी का तेल, कुनैन का मतलब होता है जो मलेरिया के इलाज में कुनैन की गोलियाँ दी जाती है वो, और सल्फर ऑइंटमेंट का मतलब होता है क्रीम, मलहम जिसको बोलते हैं। तो ये जो 3 दवाइयाँ थी वह 3 दवाइयाँ गाँव के अंदर उपलब्ध करवाई जाती है। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वॉज गिवन ए डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। किसी भी व्यक्ति की जिसके जो टंग होती थी, यानी कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है और उसकी जो टंग है वह, कोई भी व्यक्ति जिसकी जो टंग होती है अगर वो मैली हो जाती थी तो उसके लिए उनको कैस्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनैन प्लस कैस्टर ऑयल। अगर किसी भी व्यक्ति को मलेरिया होता था तो मलेरिया के लिए उसको कुनैन की गोलियाँ और कैस्टर ऑयल, कुनैन की गोलियाँ कैस्टर ऑयल के साथ में दी जाती थी। एनीबडी विद स्किन एरप्शन रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। और कोई भी जिसको स्किन रिलेटेड बीमारी होती थी, यानी जिसकी चमड़ी के ऊपर फोड़े फुंसी निकल आते थे, तो उसके इलाज के लिए उसको कैस्टर ऑयल के साथ में सल्फर ऑइंटमेंट दी जाती थी। गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन क्लोथ्स। तो फिल्थी का मतलब होता है गंदा, भद्दी सी। तो गांधी ने देखा कि वहाँ की जो औरतें हैं उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी है, उनके कपड़े जो बहुत ज़्यादा मटमैले हैं। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट। वो कस्तूरबा को कहते हैं कि वो जाकर के कस्तूरबा जो है वहाँ की जो औरतें हैं उसके बारे में इनसे बात करें। वन वुमेन टुक कस्तूरबा इनटू हर हट एंड सेड। एक औरत कस्तूरबा को अपने घर में लेकर जाती है, अपने झोपड़ी में लेकर जाती है और कहती है, लुक देयर इज़ नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लोथ्स। कि वह कस्तूरबा को बोलती कि देखो यहाँ पर न तो कोई बॉक्स है कपड़े रखने के लिए और न ही कपड़े रखने के लिए कोई अलमीरा है। द साड़ी आई एम वियरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव। जो साड़ी मैंने पहन रखी है वह एकमात्र साड़ी मेरे पास में है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। तो जब तक गांधी जी चंपारण के अंदर ठहरे हुए थे तो उन्होंने वहीं से अपने आश्रम के ऊपर नज़र बनाए हुए रखी थी। ही सेंड रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल। और वह मेल के द्वारा वहाँ पर डेली जो है वो निर्देश भेजते थे। एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट। और वहाँ से हमेशा जो वित्तीय लेखा जोखा होता है उस मांगते थे, यानी कि आश्रम के अंदर क्या कंडीशन चल रही है उसके लिए वो हमेशा यहाँ से निर्देश भेजते थे और फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में भी पूछते थे। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लेटरिन ट्रेंचेस एंड डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड। तो गांधी जी कहते हैं कि एक बार गांधी जी एक लेटर लिखते हैं वहाँ के निवासियों को कि ये टाइम आ गया है कि जो शौचालय की जो पुरानी खाइयाँ है, ट्रेंचेस का मतलब होता है खाइयाँ, तो जो शौचालय की जो पुरानी खाइयाँ है अब टाइम आ गया है कि उन्हें भर दिया जाए। एंड डिग का मतलब होता है खुदाई करना, डिग वंस अदरवाइज
dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad। और जो है वो कहते हैं कि नई खाइयाँ जो है वो खोद दी जाए, अन्यथा नई खाइयाँ खोद दी जाए और जो पुरानी खाइयाँ हैं उनको भर दिया जाए, अन्यथा जो पुरानी खाइयाँ हैं वो बहुत बुरी स्मेल करने लग जाएगी। तो चंपारण एपिसोड वॉज टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ। चंपारण एपिसोड जो था, चंपारण घटना जो थी वह गांधी जी की लाइफ के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना साबित हुई थी। वॉट आई डिड एक्सप्लेन, गांधी जी वहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि जो भी मैंने किया था वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी थिंग। ऑर्डिनरी यानी सामान्य, बहुत ही एक सामान्य चीज़ थी। आई डिक्लेयर दैट ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। मैंने तो ये कहा था, मैंने ये घोषणा की थी कि ब्रिटिश जो है वो मुझे मेरे ही देश के अंदर धमकी नहीं दे सकती, या फिर मुझे मेरे ही देश के अंदर किसी चीज़ का आदेश नहीं दे सकते हैं। बट चंपारण नॉट बिगिंग एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, लेकिन चंपारण घटना जो है वह एक कर्तव्य के रूप में कर्तव्य के रूप में शुरू नहीं हुई थी। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट। इसका मकसद ये था कि जो गरीब किसान है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा के अंदर ये जो गरीब किसान है जिनके ऊपर इतनी बड़ा जो तनाव है, उस तनाव को कम करना था, उनकी मुसीबतों को कम करना था। दिस वॉज अ टिपिकल गांधी पैटर्न, और यही गांधी जी का कार्य करने का तरीका था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्वाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। उनकी जो राजनीति थी जो थी वह जो उनके दिन प्रतिदिन के जो कार्य होते थे उनके अंदर देखने को मिलती थी। इट वॉज डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द मिलियंस। और वह क्या करते थे कि जो रोज़मर्रा की जो समस्याएं होती थी, वो दैनिक जीवन की जो समस्याएं होती थी, उन समस्याओं को सॉल्व करते थे। यानी कि जो गांधी जी थे उनका एक विशेष तरीका था कि वह उनकी जो राजनीति थी वह जो लाखों लोग होते थे उनकी जो व्यावहारिक और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो होती थी, उनकी जो समस्याएं जो होती थी, उनको उनसे जुड़ी प्रॉब्लम्स को वह सॉल्व कर सकें। ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शन। उनकी जो निष्ठा थी, उनकी जो लॉयल्टी थी वह किसी भी विचारों के प्रति नहीं थी, किसी भी कल्पनाओं के प्रति नहीं थी। इट वॉज द लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग। उनकी जो यह निष्ठा थी वह जीते जागते इंसानों के प्रति थी। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. इन सब के अंदर जो कुछ भी गांधी जी ने किया था, यानी गांधी चंपारण एपिसोड के दौरान गांधी जी ने जो कुछ भी किया था, उसमें गांधी जी की एक ही कोशिश थी कि वह भारत को एक नए भारत के रूप में प्रस्तुत करें। और इस नए भारत के अंदर क्या होगा कि हर एक व्यक्ति जो है वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा होगा और इसी तरह से हमारा भारत जो है वो स्वतंत्र हो सकता है। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, यानी कि चंपारण कार्रवाई से पहले चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू एक व्यक्ति था, अंग्रेज व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज़, द इंग्लिश पेसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिदूत, जो कि एक अंग्रेज शांतिदूत था। वॉज हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोअर ऑफ महात्मा, जो कि गांधी जी का एक बहुत ही समर्पित फॉलोअर बन गया था। केम टू बाइट गांधी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी टू द फिजी आइलैंड। और फिजी आइलैंड यानी कि फिजी एक नाम है द्वीप का, तो फिजी आइलैंड पे जाने से पहले वो गांधी जी से मिलने आता है, गांधी जी से विदाई लेने के लिए आता है। गांधी जी's lawyer friend thought it would be a good idea for Andrews to stay in चंपारण and help them। गांधी जी के जो वकील दोस्त होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर एंड्रयूज़ जो है वो चंपारण में रुके तो ये जो है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी मदद होगी। यानी कि वो चाहते थे कि एंड्रयूज़ जो है वो यहाँ पर रुक करके हमारी मदद करें। एंड्रयू वॉज विलिंग बट इफ़ गांधी एग्रीड, एंड्रयू जो था वो यहाँ रुकने के लिए तैयार भी था, वो यहाँ रुकना भी चाहता था, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि अगर गांधी जी सहमत होते हैं कि वो यहाँ रुके तो तभी ही वो यहाँ पर रुकेगा। बट गांधी वॉज वेहमेंटली अपोज, लेकिन गांधी जी ने इस बात का बहुत ही ज़्यादा विरोध किया। यानी कि गांधी जी जो थे वह इस बात को नहीं स्वीकार करने लगे थे, उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया था। ही सेड यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड। तो गांधी जी अपने वकीलों को कहते हैं कि तुम लोग क्या सोचते हो कि अगर हमारे साइड में एक अंग्रेज व्यक्ति होगा, एक इंग्लिशमैन हमारे साथ में रहेगा, तो ये जो हम अनइक्वल लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें ये हमारी मदद करेगा।
ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, और यही तुम्हारे जो दिल की, हृदय की जो कमज़ोरी है उसको शो कर रहा है। द कॉज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। अगर तुम्हें लड़ाई जीतनी है तो इस लड़ाई को जीतने के लिए तुम्हें अपने ऊपर ही अपने स्वयं के ऊपर रिलाई रहना ही पड़ेगा, यानी अपने स्वयं के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉम्प्ट इन मिस्टर एंड्रयू। तुम मिस्टर एंड्रयू के अंदर कोई सहारा नहीं ढूंढ सकते हो, बिकॉज ही हैपन टू बी एन इंग्लिश मैन, क्योंकि वह एक अंग्रेज व्यक्ति है, तो तुम मिस्टर एंड्रयू के अंदर एक सहारा नहीं ढूंढ सकते हो। तो ये गांधी जी इस तरह से अपने जो वकील होते हैं उनको ये समझाते हैं, बात बताते हैं। ही हैड रीड आवर माइंड करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंटेड। राजेंद्र प्रसाद जो है वो वहाँ पर अपनी बात रखते हुए कहते हैं, टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि गांधी जी ने जो है वो हमारा माइंड जो है, हमारा जो मन है बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास में रिप्लाई करने के लिए कुछ भी नहीं था। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस, और इस तरह से गांधी जी ने हमें एक लेसन सिखाया, और वो लेसन था सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है आत्मनिर्भरता का। तो राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि इस तरह से गांधी जी ने हमको आत्मनिर्भरता का एक लेसन सिखाया था। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर प्रॉपर वर ऑल बाउंड टुगेदर। आत्मनिर्भरता, भारत की स्वतंत्रता और बटाईदारों की मदद, इन सब को एक साथ में ला करके इन्होंने, गांधी जी ने एक दूसरे को बांध दिया था।